संभल जिले के विकास खंड बनिया खेड़ा के गांव बेरनी स्थित पूर्व प्राथमिक विद्यालय में मंगलवार को एक शिक्षक की करतूत ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। नशे में धुत बताए जा रहे शिक्षक ने विद्यालय में पढ़ रहे आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी, जिससे कई छात्र छात्राएं चोटिल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए PSSC बेरनी भेजा गया। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक और ग्राम प्रधान में भी भारी आक्रोश फैल गया। वहीं सभी ने एकजुट होकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ BSA को लिखित शिकायत दी है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इंचार्ज ने भी शिक्षक की करतूत की पुष्टि की है। वहीं सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि ये वही शिक्षक है जिसे करीब 15 दिन पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते उसे दोबारा इसी विद्यालय में तैनात कर दिया गया। घटना के बाद विद्यालय परिसर में घंटों हंगामा और ड्रामा चलता रहा। फिलहाल शिक्षा विभाग मामले पर चुप्पी साधे हुए है, जबकि ग्रामीण तत्काल कार्रवाई की मांग कर है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? स्कूल कौन सा है ये? क्या हुआ है आपके साथ? सर हम बैठे थे ही तो मार रहे थे। किसने मारा आपको? क्या नाम है? नवनीत सिंह कुमार। तो क्यों मार रहे थे? क्या कोई नशे में थे? कैसे? हाँ सर, नहीं सर, बहुत बड़ी चीज है भाई। जब वोट करना है तो और ज्यादा पीटोगे। ये मुझे भी अभी मैं घर पे था तो फोन किया था किसी का कि वहाँ जो टीचर आए ना उन्होंने बच्चों को बहुत बुरी तरह से पीटा है। तो मैं घर से आया, मैंने बच्चों को देखा, उनके सबके हाथ पे, पैर पे, उंगली पे उंगली टूटी हुई है, हाथों पे मतलब डंडे के निशान, डंडे से बहुत बुरी तरह से पीटा है ना बच्चों को। छोटे बच्चे, लड़कियाँ, 5-6 लड़कियाँ हैं, उन्हें पीटा गया है। मैंने जानकारी की इनसे, मैंने कि भाई तुमने क्यों पीटा है? क्या वो साहब वो पीट ही दिया कि ये मैं हाजिरी, मतलब ना तो क्लास में किसी बच्चे ने कोई बदतमीजी की, केवल हाजिरी ले रहे थे ये, और हाजिरी लेने पे इनकी पिटाई की है। तो पता ना कि कोई भौकाल जमाना चाहते हैं, कोई अपना वो जमाना चाहते हैं क्लास में बच्चों से कि मेरे खिलाफ कोई बोले ना। अब ये पता चला कि पीछे फैजुल्लापुर में ये तैनात थे, वहाँ तो सस्पेंड हुए। तो इनकी बदतमीजी, बच्चे बता रहे हैं कि उसकी पानी की बोतल में दारू लेके आते हैं, उसे उस बोतल से यहाँ पीते हैं। कुबेर जो तंबाकू है खाने वाली, उससे हर समय खाते रहते हैं। तो इससे बच्चों पर क्या फर्क पड़ा, क्या असर पड़ेगा, क्या माहौल होगा इन बच्चों का? आज भी नशे की हालत है। अब नशे की हालत की तो जानकारी तो इनका मेडिकल हो तो पता चला, लेकिन जिस तरह से पीटा है बच्चों को, वो उस तरह से ये लगता है कि वो सामान्य आदमी को इस तरह से पीट नहीं सकता, क्योंकि 5-6 लड़कियों के हाथ पे, पैर पे निशान है। आपने भी देखा है, मतलब वो बिल्कुल छप रहे हैं, निशान दिख रहे हैं। कौन है ये पीटने वाले? ये अध्यापक है, अभी नियुक्त हुए हैं। मेरे ख्याल से 19 तारीख में शायद इन्होंने ज्वाइन किया है। क्या नाम है? इनका नाम है नवनीत कुमार सिंह। इससे संबंधित आज की कोई शिकायत वगैरह दी गई है? आज शिकायत तो हमने अभी BSA मैडम को फोन किया तो उनका फोन उठा नहीं, शायद मीटिंग में क्या, तो वहां से बताया गया साहब लिखित में शिकायत दो। तो मैंने भी एक लिखित में शिकायत दी है भाई, क्योंकि मेरे बच्चों का भविष्य, मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे आसपास के बच्चे हैं, इनका भविष्य खराब ना हो। मैडम एक अकेली मैडम है इस स्कूल में काफी दिन से। मैंने जो पीछे महानिदेशक थे बेसिक शिक्षा के, विजय किरण आनंद जी, उन्हें भी लखनऊ में लिख के दिया था कि साहब मेरा स्टाफ बढ़ाया जाए। इतनी मेहनती मैडम है, इतनी ही मेहनती है कि 3 क्लासें, तीनों क्लासों में बहुत अच्छा डिसिप्लिन रहता है और बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो और स्कूल है उनसे इनका पढ़ाई का स्तर लोअर हो, अच्छा स्तर है, अच्छे से मेहनत कर रही है, पढ़ा रही है, एक दिन की छुट्टी भी नहीं लेती मैडम। और उसके बाद इस स्कूल का माहौल खराब करने के लिए हमने मांगा था DM साहब से भी, BSA साहब से कोई अच्छी अध्यापिका देते हैं, अच्छा टीचर देते हैं, जिससे इनका ये पढ़ाई का स्तर और अच्छा हो, ऊंचा हो। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा टीचर दिया है अध्यापक कि ये और लग रहा है कि इसका माहौल ही खराब हो जाएगा स्कूल में। शराब भी पीते हैं। नहीं, आज कोई बगैर आज भी नशे में थे क्या? आज भी नशे में तभी तो मारे। तो कितने बच्चों को चोट आई है? 10 कौन सा विद्यालय है ये? जूनियर हाई स्कूल। कहाँ का? हमारा वीरेश यादव। कहाँ रहते हैं? ग्राम वेरी। अच्छा, क्या मामला आई हंगामा हो रहा है? ये हंगामा, ये बच्चे रोते हुए हैं, इनके पिटाई करी है और इनके ये देखो इतनी संटी मारी और छड़े आई है।
6-7 बच्चे बहुत मारे हैं और घर में भजते हुए रोते हुए गए हैं। नहीं, वजह क्या रही मारने की? वजह ये शराब पी के और कुबेर लेके आते हैं। कुबेर भी बच्चों ने निकाल ली, वो मनोज मार साहब के लिए दे दी है। तो ये मार कौन रही थी, क्या नाम है इनका? इनका नाम नवनीत। आज भी नशे में थे क्या? आज भी नशे में है और पहले भी नशे में थे। जब आपने इनसे कहा तो क्या कहा आपसे? ये कह रहे थे गलती हो गई, अब तो छोड़ो, अब अगली बार नहीं करेंगे ऐसा। हाँ, ये कह रहे हैं अब भी हैं, प्रधान जी भी मौजूद हैं, गांव के आदमी और भी मौजूद हैं। विद्यालय कौन सा है ये? जूनियर कहाँ का? बेरनी का। कहाँ रहते हैं? अच्छा, क्या मामला हुआ है ये यहाँ पर? मार साहब ने बच्चे मारे थे और ये बच्चे गए रोक हमारे घर, बोले मार साहब बहुत मार रहा है। तो हम आए तो हमने देखा तो इनके हाथ सूजे हुए हैं बच्चों के। किस बात को लेकर के मारपीट कर ये रहे थे? शराब पी के आते हैं भैया। शराब पी तो हम खाते हैं। किस बात को लेकर के मारपीट कर रहे थे? अरे जो मेरा नाम स्वप्निल गुप्ता है और किस पद पर हैं? मैं इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेरनी की। आज यहाँ पर एक हंगामा की जैसी तस्वीरें सामने आई, ये मामला क्या है? सर असल में सर को थोड़ा सा बच्चे प्रार्थना के बाद अटेंडेंस लगाने के लिए कह रहे थे, तो बच्चे जो थे वो कह रहे होंगे, सर ने उनको समझाया लेकिन शायद बच्चों ने सुना नहीं। इस बात पे सर को गुस्सा आ गई, उन्होंने पास के पेड़ से डंडी तोड़कर बच्चों को मारा भी ज़्यादा शायद तेजी से मारा है क्योंकि बच्चों के निशान उनके शरीरों पर दिखाई दे रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान भी हैं। वो अपने गार्जियंस को बुला के भी लाए और अभिभावक भी अब इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को वो नहीं मार सकते। लगभग कितने बच्चे चोटें हुए हैं? लगभग 8 से 10 बच्चे हैं। 8 से 10 बच्चे बता रहे हैं। अच्छा, जो अभिभावक हैं उनकी क्या शिकायतें हैं? उनकी शिकायतें यही हैं कि थोड़ा बच्चे अपने घर जाके बताते हैं कि सर जो हैं वो गुटखा खाते हैं स्कूल में और मारते भी हैं। आज सर ने रोज तो मेरे सामने होते थे तो नहीं करते थे, आज थोड़ा बच्चों को उनको मौका या जो भी कुछ कहा जाएगा, लेकिन सर को मतलब आज उन्होंने जो मारा है वो गलत मारा है। थोड़ा गुटखे की भी शिकायत है कि स्कूल कैंपस में बच्चे गुटखा खाते हैं और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का ये स्कूल लाना बंद करवाया है। आज मेरे स्कूल का कोई भी बच्चा गुटखा लेके नहीं आता है, लेकिन अगर सर लाएंगे तो फिर वो उसका भी इफेक्ट पहुंचेगा आगे तक। आज जो मारपीट की गई है इसमें अभिभावकों का एक तरीका आरोप है कि कुछ ड्रिंक करे हुए थे, क्या ऐसा कुछ था? सर इसके लिए तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि ये तो उनके मुंह में गुटखा है तो स्मेल भी नहीं लग रही है और ना मैं उनसे ऐसा मैं कह सकती हूँ। इस लेकिन मामले में कभी विभागीय आपकी ओर से भी शिकायत नहीं की? हाँ सर, मैंने सर की जो सस्पेंड होने के कारण था उसके अकॉर्डिंग बताया था मैडम को, लेकिन मैडम ने कहा था कि बीएसए मतलब ऊपर से उनको अलॉट हुआ है स्कूल, तो बोली कि जैसा भी हो आप शिकायत करिएगा, अगर आगे कुछ हो तो उसी के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। आज भी कुछ शिकायतें जा रही हैं? हाँ सर, अभिभावक अपनी तरफ से एक शिकायत दे रहे हैं, गांव के प्रधान जी भी अपनी तरफ से एक शिकायत पहुंचा रहे हैं बीएसए मैडम को, और जिन बच्चों को चोट लगी है वो भी अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन ऊपर पहुंचा रहे हैं। किस तरह की मांग की गई है शिकायत में? शिकायत में प्रधान जी की तरफ से मांग करी गई है कि इन्हें इस स्कूल से हटाया जाए, क्योंकि गांव के बाहर का स्कूल है, बच्चों की सेफ्टी के लिए प्रधान जी चाहते हैं कि थोड़ा सा, और दूसरा एकल स्टाफ है तो अगर कभी मैं छुट्टी पे रही तो मेरे पीछे कोई कांड ना हो, इसलिए इनको किसी ऐसे विद्यालय में भेजा जाए जहाँ भरपूर स्टाफ हो ताकि इनको ऐसा करने का मौका ना मिले। तो क्या आपकी नजर से भी इनका व्यवहार सही नहीं है? सर मेरे लिए तो सर बहुत अच्छे से हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अच्छे से बिहेव करते हैं। अभी मेरे साथ तो 7-8 दिन ही हुए, ऐसा मेरे साथ नहीं लगा, लेकिन आज ये जो कांड हुआ है इसके लिए मैं पता नहीं, खुद ही नहीं समझ पा रही कि सर को ऐसा मतलब क्यों हुआ, क्या कारण है। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर मुराद हुसैन आयुष, किस पद पर है सर? मेडिकल ऑफिसर। सर जिस तरह से प्रथम उपचार के लिए यहाँ पर आधा दर्जन से अधिक बच्चों को लाया गया, जी क्या मामला था? जी अभी करीब 6-7 बच्चे यहाँ पर आए थे और मालूम ही हुआ कि टीचर ने शायद इनको पीटा था, तो उनको यहाँ फर्स्ट एड के लिए लाया गया था। हमने उनको दर्द के जो चोटें थी उस पर लगाने के ट्यूब दिए, कुछ खाने की दवाइयाँ दी और उनका जो है जो ट्रीटमेंट हम यहाँ कर सकते थे वो हमने उनका ट्रीटमेंट किया है।